श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता। व्यास जी ने सौनक आदि ऋषियों का संवाद। ऋषिगण के द्वारा शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता के वर्णन को सुनने की इच्छा व्यक्त करने पर व्यास जी ने शिव तत्व से युक्त दिव्य तथा उत्कृष्ट कैलाश संहिता का वर्णन करते हुए कहा। पूर्व काल में हिमालय पर तप करने वाले महातेजस्वी ऋषियों ने आपस में विचार कर काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका में स्नान कर देवता आदि का तर्पण किया। तदंतर देवाधिदेव विश्वेश्वर का पूजन कर शतरुद्री आदि मंत्रों से उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझा और कहा, आज हम लोग शिव कृपा से पूर्ण मनोरथ वाले हो गए हैं। उसी समय पंचक्रोशी परिक्रमा करने के लिए आए हुए सूत जी को देखकर उनके पास जाकर सभी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग सूत जी, भगवान व्यास जी ने आपको सभी पुराणों के गुरु रूप में अभिषिक्त कर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। अतः पौराणिकी विद्या आपके हृदय में स्थित है। सभी पुराण वेदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। समस्त वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं। प्रणव का तात्पर्य स्वयं महेश्वर है। अतः महेश्वर आपके हृदय में प्रतिष्ठित है। महामते, आप ही हम लोगों के विशेष गुरु हैं। अतः आप परम कृपा पूर्वक महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व समय में गुरुदेव व्यास जी ने नैमिषारण्य निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से लोगों में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप लोग सावधान होकर सुने। पूर्व काल में ऋषिगण यज्ञाधिपति रुद्र को प्रसन्न करने की इच्छा से दीर्घ सत्र करने लगे। उनकी यह भावना देखकर भगवान वेदव्यास वहीं पर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मुनिगणों ने सत्कार पूर्वक उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान कराया और कहा, हे महाभाग, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा वाले हम लोग नैमिषारण्य नामक उस तीर्थ में महासत्र संपादित कर रहे हैं। अतः हे दयानिधि, आप इस अपार ब्रह्म सागर में डूबते हुए हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका से पार कर दीजिए। इस प्रकार मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महामुनि व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, प्रवणार्थ को प्रकाशित करने वाले शिव ज्ञान सर्वथा दुर्लभ है। शिव भक्ति से रहित लोगों को यह नहीं प्राप्त होता। आप लोगों ने भगवान सदाशिव की उपासना की है। अतः मैं आप लोगों से उमा महेश्वर का संवाद रूप प्राचीन इतिहास कह रहा हूँ। किसी समय हिमालय पर्वत पर पति के निकट बैठी गौरी शिवजी से कहने लगी, हे देव, आपके द्वारा उपदिष्ट मंत्र प्रणव युक्त कहे गए हैं। अतः सबसे पहले मैं प्रणव के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुआ, यह वेद का आदि क्यों कहा जाता है, इसके जप की विधि क्या है। हे महेशान, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो यह सब मुझे विशेष रूप से बताइए। भगवान शिव बोले, हे देवी, प्रणव के अर्थ को जान लेना ही मेरा ज्ञान है। यह सभी विद्याओं का बीज है। यह वेद का आदि, वेद का सार और विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। मैं शिव इस ओम नामक एकाक्षर मंत्र में निवास करता हूँ। शिव को ही प्रणव स्वरूप तथा प्रणव को ही शिव स्वरूप कहा गया है। हे देवेशी, मैं काशी में जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ इसी प्रणव का उपदेश करता हूँ। यह प्रणव ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणियों का प्राण ही है। अतः इसे प्रणव कहा गया है। इस प्रणव का आदि अक्षर अकार है, उसके बाद उकार, मध्य में मकार और अंत में नाद है। इसके संयोग से ओम बनता है। सर्व खल विदम ब्रह्मा, इस स्तुति के अनुसार सारा प्रपंच ही ओमकार रूप है। जिसे दृढ़ वैराग्य होता है वही इस प्रणव का अधिकारी है। इसके अनंतर जीव और ब्रह्म की एकत्व भावना से प्रणव का वर्णन करते हुए भगवान सदाशिव संन्यास विधि का वर्णन करते हैं और भगवती से कहते हैं कि साधक को सावधानचित होकर ओम एकाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए उस दहराकाश के मध्य तुम्हारे साथ मेरा सदा स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार के उपासक को मेरा लोक प्राप्त होता है और वह मुझसे जान पार कर मेरे सायुज्य का फल प्राप्त कर लेता है। सौनक आदि ऋषियों से वार्ता करने के उपरांत सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। 1 संवत्सर बीत जाने के बाद महामुनि सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें देखकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि बोले, हे मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर एवं श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। श्री शिव कथा की बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया और वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त
तथा दृढ़तापूर्वक इस विषय का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी तथा वे अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग पर प्रसन्नतापूर्वक पहुँचे, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंद स्वामी के समीप स्कंदसर नामक का एक प्रसिद्ध सरोवर था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका वाहन था। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तुति किया। प्रणव महिमा। वामदेव ने भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और बारंबार साष्टांग प्रणाम करके विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए स्तोत्रों को सुनकर भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए और वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उनका वर्णन करूँगा। वामदेव जी विनयपूर्वक बोले, महाप्रयाग प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है तथा साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पाश को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमितिदमं सर्वम, ओमकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्म, अर्थात ओम यह ब्रह्म है तथा सर्वम होतत ब्रह्म, यह सबका सब ब्रह्म ही है, इत्यादि बातों भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी प्रतार्थ प्रणव के अर्थ हैं। प्रणव द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह बात मैंने सुन रखी है, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। श्री स्कंद ने कहा, मुनीश्वर वामदेव, इस लोकों में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित है। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है, अतः प्रणव के वाचनार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण अर्थात त्रिदेवों के जनक परम ब्रह्म परमात्मा है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुति स्मृति शास्त्रों एवं पुराणों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी उत्पन्न नहीं होता, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। मुमुक्षु योगियों को नित्य उनके इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उनका वैदिक आचार्य के से संबंध है। शूद्रों का वेद अध्ययन में अधिकार न होने के कारण त्रैवर्णिक की सेवा ही उनके लिए सारभूत धर्म है। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ऋषियों की, यज्ञ कर्म के अनुष्ठानों से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस तरह ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्ति हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी मिताहारी हो योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अति दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञानमयी पूजा के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर, यह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। इसके अंतर श्री स्कंद जी ने ज्ञानमयी पूजा का वर्णन करते हुए संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, दंड धारण आदि का प्रकार, प्रणव के अर्थों का विवेचन, शैव
दर्शन के अनुसार शिव तत्व शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन तथा महावाक्यों के अर्थ का चिंतन एवं उसका भावार्थ प्रस्तुत किया। इसके बाद श्री स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया तथा यति के अंत्येष्टि कर्म दशाह, एकदशाह कृत एवं द्वादशाह कृत का वर्णन तथा उसकी प्रक्रियाओं का विवेचन किया। यह सब वर्णन करते हुए श्री स्कंद जी कहते हैं, मुने जो कुछ वर्णन किया है वह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत के अनुरूप है। इस मार्ग पर चलने वाला यति शिवोहम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस आत्मस्वरूप शिव की भावना करता शिव स्वरूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर देवेश्वर कार्तिकेय कैलाश शिखर पर चले गए। मुनि वामदेव भी कार्तिकेय को प्रणाम करके कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्रोतों द्वारा जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरण कमलों का आश्रय ले वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। आप सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा उत्तम मुक्ति का चिंतन करो। अब मैं भी गुरुदेव की सेवा के निमित्त बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। हर हर महादेव।